जिससे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा। इलेक्शन कमीशन उसने बीजेपी के सारे इस पर, पन्ना प्रभारियों के सारे पर जानबूझ करके हमारे यादव और मुसलमानों के वोट, कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां पर 20,000 कम न कर दी हो, 20,000 वोट न काट दी हो। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने एक बयान को लेकर बुरी तरह फंस गए हैं। चुनाव आयोग को निशाने पर लेते हुए दिए गए बयान पर अब उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने अखिलेश से अपने बयान को लेकर सबूत मांगे हैं। अखिलेश को 10 नवंबर तक चुनाव आयोग को इस मामले में जवाब देना है। अब आप जान लीजिए कि ये मामला क्या है। अखिलेश ने आयोग पर निशाना साधते हुए सपा के राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान कहा था कि भाजपा के इशारे पर यूपी में हर विधानसभा क्षेत्र से 20-20 हजार यादव और मुस्लिमों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था। अखिलेश ने इसे ही सपा की हार का बड़ा कारण बताया था। इससे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा। इलेक्शन कमीशन उसने बीजेपी के सारे इस पर, पन्ना प्रभारियों के सारे पर जानबूझ करके हमारे यादव और मुसलमानों के वोट, कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां पर 20,000 कम न कर दी हो, 20,000 वोट न काट दी हो। और हम तो कहते हैं, कई बार कहा और आज भी कहते हैं, जांच करके देख लें तो आज भी 20-20 हजार वोट हमारे वहां से उड़ा दिए गए, कईयों के नाम काट दिए गए। चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव को गुरुवार को नोटिस जारी कर दिया। आयोग ने अखिलेश यादव से यूपी में हर विधानसभा सीट पर मतदाता सूची से यादव और मुस्लिम समुदाय के लगभग 20,000 मतदाताओं को कम करने के आरोप को प्रमाणित करने के लिए सबूत पेश करने के लिए कहा है। जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी प्रमुख को भेजे गए पत्र के अनुसार चुनाव आयोग ने कहा है कि कानून जाति या धर्म के आधार पर मतदाता सूची प्रदान नहीं करता है। ईसीआई जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में लिखी अन्य बातों के साथ साथ चुनावी पंजीकरण, संशोधन, अंतिम सूची का प्रकाशन शुद्धता के साथ करना सुनिश्चित करता है। यहाँ पर जानबूझकर गलत घोषणा सहित अनुचित हस्तक्षेप के लिए दंड और आपराधिक कानूनों का भी प्रावधान है। इसमें आगे कहा गया है कि पार्टी प्रमुख द्वारा लगाए गए आरोप बेहद गंभीर हैं और चुनाव की निष्पक्षता और लोकतंत्र पर प्रभाव डालते हैं। पत्र में मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि कथित तौर पर दिया गया बयान इस लिहाज से भी ठीक नहीं है कि वो एक अनुभवी राजनेता होने के साथ ही एक राज्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रमुख और सबसे बड़े राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में चुनावी प्रक्रियाओं में शामिल रहे हैं। पत्र में आगे ये भी लिखा गया है कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र से 20,000 लोगों या इतनी बड़ी संख्या में वोटरों का नाम हटाने की कोई शिकायत नहीं मिली है। इस तरह की कोई शिकायत ना तो विधानसभा चुनाव के दौरान सामने आई है और ना ही उसके बाद मिली है। इस तरह का मामला जिला या राज्य स्तर के निर्वाचन अधिकारियों के संज्ञान में भी नहीं लाया गया है। केवल अलीगंज विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के एक उम्मीदवार ने लगभग 10,000 अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति के मतदाताओं का नाम सूची से हटाने के संबंध में एक शिकायत की थी। उत्तर प्रदेश के सीईओ ने इसकी जांच की, लेकिन आरोप गलत मिले थे। चुनाव आयोग के नोटिस के बाद बीजेपी ने भी अखिलेश यादव पर हमला बोला है। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं। उन्हें हर बात तोल मोल करके बोलनी चाहिए, लेकिन अपनी हार की हताशा में वो बेतुके तर्क गढ़ने का काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने जिस तरह से आरोप लगाते हुए ये कहा था कि यादव और मुसलमानों के वोट काट दिए गए, इसलिए वो चुनाव हारे हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस जारी करके इसका सोर्स पूछा है कि ये जानकारी आपके पास कहां से आई। अब अखिलेश यादव के लिए ये मुश्किल होगी, क्योंकि ये उनकी जातीय मजहबी मानसिकता थी जिसके तहत उन्होंने ये बयान दिया था। आयोग ने अखिलेश यादव से 10 नवंबर 2022 तक इस मामले में विवरण के साथ सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा है, ताकि आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा सके।